रहीम चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स। सबसे पहले हम वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वेक्टर क्या होता है? इट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction. Geometrically, note that geometrically a vector is directed line segment AB with A its initial point and B its terminal point. It is written as either AB के ऊपर एरो देना है और बोल्ड फेस सिंबल और underlined फॉर्म या उसके या ए के नीचे अंडरलाइन दे दे। इट इज़ इनिशियल पॉइंट, ए इट्स इनिशियल पॉइंट एंड बी इट्स टर्मिनल पॉइंट। ए मैंने पहले लिखा था, यहाँ लिख देता हूँ ए इट्स इनिशियल पॉइंट एंड बी इट्स टर्मिनल पॉइंट। इट इज़ रिटन आइदर ए बी के ऊपर एरो देना है और बोल्ड फेस सिंबल ए को बोल्ड करना है और अंडरलाइंड फॉर्म ए के नीचे अंडरलाइन देनी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर इन प्लेन। वेक्टर इन प्लेन, ये वेक्टर इन प्लेन क्या होता है? देखें, ये मैंने एक वेक्टर बनाया है, आप देख सकते हैं। देखें, ये ओरिजिन है, ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। एक्स यानी इन दोनों को मिला के हम कहते हैं प्लेन। ये सारा प्लेन है, प्लेन पे ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ठीक है, ये यहाँ तक 1 यूनिट है और यहाँ तक 2 यूनिट है। इस 2 यूनिट के सामने ये मैंने 2 लिखा है और ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। इस 2 यूनिट के सामने ये मैंने 2 लिखा है। तो ये जो है ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। और वेक्टर को कैसे लिखते हैं? वेक्टर को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से लिख के 2, ऐसा लिखते हैं और कोई ना कोई छोटे लेटर से इसे शो करें, उसके नीचे अंडरलाइन लगा दें। ये वेक्टर है। अच्छा, मैंने ये ओरिजिन से लिखा है
ये वेक्टर कहीं भी हो सकता है, इस प्लेन पे कहीं भी हम बना सकते हैं। देखें ये मैंने एक और वेक्टर बनाया, ये देखें ये वेक्टर है, ठीक है। और इसकी पहले हम पॉइंट शो करते हैं। ये पॉइंट 4 है, देखें ये 4 है, देखें 1 2 3 ये 4 है। और इसी तरह इसकी ये पॉइंट जो है देखें कहाँ से है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ये 5 और ये 4 है। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे 4,5। और ये जो पॉइंट है अब इसे देखते हैं ये कौन सी है। देखें 1 2, ये 2 के सामने ये पॉइंट है, और 1 2 3 ये 3 के सामने ये पॉइंट है। तो इसे लिखेंगे हम 2,3। अच्छा, और उसके बाद ये है पॉइंट्स। अब वेक्टर को कैसे शो करेंगे, यहाँ मैंने यू लिखा है, आप यहाँ वी कर दें, ये वी इसके नीचे अंडरलाइन लगा दें, इस इक्वल टू। देखें अब इस 4 में से ये 2 माइनस करें तो क्या बचेगा 2, इस 4 में से 3 को माइनस करें ये तो 2। ये वेक्टर वी है, आप देख सकते हैं वेक्टर यू और वेक्टर वी दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, ठीक है। और एक और बात मैं आपको समझाता जाऊं, और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, इस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पे। वेक्टर के लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ऑफ मिनी गोल गेम आपने देखी होगी। हम क्या करते हैं गेम में, हम बॉल को गोल में इंटर करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। देखें ये फर्स्ट स्ट्रोक है, ठीक है। यहाँ पे प्लेयर है, उसने जैसे फर्स्ट स्ट्रोक लगाया, बॉल यहाँ गिरा। देखें ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ठीक है, और ये 1 यूनिट है। तो पॉइंट हम कैसे शो करते हैं, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 1 मैंने लिखा है, ठीक है। ऐसे शो करते हैं पॉइंट को। तो ये फर्स्ट स्ट्रोक मैं लिखता हूँ, और वेक्टर को हम ऐसे शो करते हैं, ये पॉइंट है और वेक्टर को हम लिखेंगे 2,1, ये फर्स्ट स्ट्रोक है, ठीक है। अब प्लेयर जो है वो सेकंड शॉट लगा रहा है, सेकंड स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, ठीक है। सेकंड स्ट्रोक लगाई तो बॉल यहाँ गिरा। अब देखें ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, एक्स एक्सिस पे ये 3 यूनिट है, और ये वाई एक्सिस पे ये 1 ये 2 ये 3 यूनिट है। तो ये पॉइंट है। अब इसको हम कैसे शो करेंगे, सेकंड स्ट्रोक को हम शो करेंगे 3,3, ठीक है। अब थर्ड स्ट्रोक जो है, यहाँ से प्लेयर खेल रहा है, थर्ड शॉट खेल रहा है, तो बॉल जो है वो गोल में जाके गिरा। तो अब देखते हैं यहाँ ये जो गोल है जहाँ पे बॉल गिरा है, अच्छा इसके पॉइंट क्या है। देखें ये 4 पॉइंट, ये 4 यूनिट है, ये 5, एक्स एक्सिस पे ये 5 है और वाई एक्सिस पे ये 4 है। अब क्या करते हैं हम, ये जो थर्ड स्ट्रोक है, पहले मैं थर्ड स्ट्रोक लिखता हूँ। थर्ड स्ट्रोक हमारी बनी 5,4। अब मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर, दरअसल मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर बता रहा था। देखिए फर्स्ट स्ट्रोक में हम कितने यानी कौन सा वेक्टर ऐड करें, सेकंड स्ट्रोक बनेगा। सेकंड स्ट्रोक में हम कौन सा वेक्टर ऐड करें, थर्ड स्ट्रोक बनेगा। देखें यहाँ से देखें, जब हमने फर्स्ट स्ट्रोक खेला तो थोड़ा आगे जाएं, ये 1 यूनिट है, कितना यूनिट है, 2 से 1 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, हम 1 इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें ऊपर की तरफ कितना यूनिट है, 1 2, ये 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, और ये 1 और ये 2, वाई एक्सिस पे 2 है। अब ऐड करते हैं 2 + 1 3, 1 + 2 3, तो हमें सेकंड वेक्टर मिला। अब चलते हैं थर्ड स्ट्रोक को फाइंड करते हैं सेकंड स्ट्रोक में से। देखें सेकंड स्ट्रोक में हम कितना वेक्टर ऐड करें। देखें चलते हैं इस तरफ, एक्स एक्सिस पे ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 यूनिट, और वाई एक्सिस पे ये 1 यूनिट। अब ऐड करते हैं 3 + 2 5, 3 + 1 4, तो हमें थर्ड स्ट्रोक मिला। ये था एडिशन ऑफ वेक्टर, ये मैंने दिया था मिनी गोल का एक एग्जांपल। तो अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर का।
एडिशन ऑफ वेक्टर में एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ। उस एडिशन ऑफ वेक्टर में एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है, उसमें मैं एडिशन का एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। देखें, एक वेक्टर मैं ड्रा करता हूँ। सपोज़ करें कि यहाँ से मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ठीक, आप कोई भी वेक्टर बना लें, लेकिन मैं ये वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। इसे लिखते हैं, अच्छा, इसकी जो पॉइंट है 2,1, ठीक। इसी तरह हम यहाँ से एक और वेक्टर बनाते हैं यहाँ तक। ये जो वेक्टर है यहाँ से इसकी जो पॉइंट होगी ये 3,3, ठीक है। और हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं, एक ड्रा करते हैं जो इससे जाके मिलेगा। ये ट्रायंगल बन गया। अच्छा, ये जो वेक्टर है, ये जो थर्ड वेक्टर है, थर्ड वेक्टर आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। पहले मैंने एक ये वेक्टर ड्रा किया जिसकी पॉइंट ये है, दूसरा यहाँ से एक मैंने दूसरा वेक्टर ड्रा किया जिसकी पॉइंट ये है, और तीसरा वेक्टर ये मैंने ड्रा किया, ठीक है। तो इसे मैं कहता हूँ सपोज़ कि ये u है वेक्टर, और इसे मैं कहता हूँ ये वेक्टर v है, और इन दोनों को सम करते हैं। इन दोनों का सम जो है वो हमारा रिजल्टेंट होगा, जिसे मैं लिखता हूँ u प्लस v, ठीक है। ये वेक्टर u प्लस v है। देखिए, मैं आपको इनकी एडिशन समझाता हूँ। तो इसकी एडिशन कैसे होगी, देखें। सबसे पहले आप लिखें ये वेक्टर, इस वेक्टर को हम लिखेंगे 2,1 प्लस, और ये जो वेक्टर है हम इसकी पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो वेक्टर है कौन सा वेक्टर, ये तो है पॉइंट। अब इस वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे, हम देखेंगे वो क्या है, कैसे लिखते हैं हम उसे। देखिए, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने यूनिट है? 1 यूनिट है। तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट यहाँ तक है, 2 यूनिट यहाँ तक है, एक ये 1 यूनिट यहाँ तक है, और ये 2 यूनिट वाई एक्स पे है, वाई एक्सिस पे, एक एक्स एक्सिस पे, 2 वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे। 1 यूनिट एक्स एक्सिस पे, 2 यूनिट वाई एक्सिस पे। अच्छा, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, सम करते हैं। 2 + 1 3, 1 + 2 3। आप देख सकते हैं कि ये जो थर्ड वेक्टर मिला है ये हमारा 3,3 है। इसे मैंने u लिखा था, इसे v लिखा था, ठीक है। ये इन दोनों का सम है 3,3। हम इसे एक किसी पर्टिकुलर वेक्टर में हम शो करते हैं। सपोज़ करें कि मैं इसे w लिखता हूँ, ये एक w है। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन।